जोमेटो और स्विगी कैंसिल किए हुए खाने का क्या करते हैं और आखिर क्यों इस शख्स ने खुद को जिंदा साबित करने में लगा दिया 18 साल और कौन सी है दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी जो पिछले 1400 सालों से चली आ रही है। नंबर 9, जोमेटो और स्विगी इंडिया की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी है, लेकिन अगर कोई अपना फूड ऑर्डर करने के बाद कैंसिल कर दे तो क्या होगा। जब भी आप जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर करते हैं और 1 मिनट के अंदर ही उसे कैंसिल कर देते हैं तो उसका सारा पैसा आपको वापस मिल जाता है, लेकिन अगर ऑर्डर कैंसिल करने में देर हो जाती है तो पैसे रिफंड नहीं होते। अब सवाल ये है कि अगर रेस्टोरेंट खाना बना देता है तब उस हालत में कैंसिल किए ऑर्डर के साथ क्या होता है। आपको बता दें कि ऐसा होने पर रेस्टोरेंट को खाना वापस कर दिया जाता है जिसे वो दूसरे ऑर्डर में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑर्डर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इसे दान कर दिया जाता है। यही नहीं, कई बार जब ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते तब फूड डिलीवरी बॉय को ही ये खाना खाने के लिए दे दिया जाता है। नंबर 8, हमारे देश में भ्रष्टाचार कुछ इस कदर फैला हुआ है कि एक शख्स को खुद को जिंदा साबित करने में ही पूरे 18 साल लग गए। सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रहने वाले लाल बिहारी की। असल में लाल बिहारी के रिश्तेदारों ने उन्हें मरा हुआ बताकर साल 1976 में उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से लाल बिहारी लगातार खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश में लगे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने साल 1988 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री काशीराम जी और 1989 में अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। यहाँ तक कि एक बार वो रिश्वत देने के आरोप में जेल भी गए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। आखिरकार साल में उन्हें एक अदालत ने उनके कागजात पे जिंदा पाया और तब कहीं जाकर उन्हें न्याय मिला। इसके बाद से ही बिहारी लाल मृतक संगठन चलाते हैं, जहाँ पर वो ऐसे ही केसेस में लोगों की मदद करते हैं। नंबर 7, जब भी टीवी पर बियर का एडवर्टीजमेंट आता है तो सभी को लगता है कि उन्हें असली बियर दिखाई जा रही है, लेकिन क्या एडवर्टीजमेंट में सचमुच की बियर दिखाई जाती है? आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एड में जिसे आप बियर समझ रहे होते हैं असल में वो कुछ और नहीं बल्कि शैम्पू होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एड में बियर का झाग लोगों को अट्रैक्ट करता है और शैम्पू का पानी ज्यादा से ज्यादा झाग क्रिएट करता है, इसलिए शैम्पू का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बियर के प्रचार में जो बियर इस्तेमाल की जाती है उसे पिया नहीं जा सकता। नंबर 6, हमारे देश की एक मोबाइल कंपनी माइक्रोमैक्स पहले तो लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बर्बाद हो गई और इस बर्बादी के पीछे शामिल थे ये शख्स, जी हाँ, मुकेश अंबानी जी। असल में साल 2016 में जब जियो ने फ्री 4G डेटा देना शुरू किया तो हाई स्पीड इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई और मोबाइल कंपनीज ने भी 4G फोन बनाने शुरू कर दिए, लेकिन माइक्रोमैक्स ने वक्त के साथ खुद को बदला नहीं और सिर्फ 3G फोन ही बनाती रही। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे माइक्रोमैक्स कंपनी की डिमांड कम हो गई और एक समय पर इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक मानी जाने वाली माइक्रोमैक्स पूरी तरह से भारत में फेल हो गई। नंबर 5, क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी कितने दिन पुरानी हो सकती है? आप 500 या 600 साल भी कहेंगे तो भी आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी करीब 1400 साल पुरानी है। ये कंपनी जापान में मौजूद है और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। इस कंपनी का नाम कोंगो गुमी है और इसकी स्थापना साल 578 AD में हुई थी। आपको बता दें कि इसे एक ही परिवार की 40 पीढ़ियों ने चलाया है और साल 2006 में इसे एक दूसरी कंपनी ने खरीद लिया था। नंबर 4, दोस्तों, घर में रखे सिलेंडर के बारे में ये आसानी से नहीं पता चल पाता कि उसमें कितनी गैस बची हुई है, लेकिन इस ट्रिक से आप आसानी से अपने घर की गैस के बारे में पता कर सकते हैं कि वो खत्म कब होगी। इसके लिए आपको करना ये है कि अपने सिलेंडर को गीले कपड़े से पोंछना होगा। इससे होगा ये कि जहां तक आपका सिलेंडर भरा होगा वहां तक का पानी देर में सूखेगा और खाली जगह पर पानी नहीं सूखेगा। इस तरह आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि गैस कब तक खत्म होगी और कितनी गैस इस्तेमाल हो चुकी है। नंबर 3, इंसान अपने स्वार्थ में अंधे होकर लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं और नेचर को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। इसके नुकसान भी अब बहुत जल्दी दिखाई देने लगे हैं। बाढ़, भूकंप, सुनामी और बड़े बड़े तूफान तो हम आए दिन सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धीरे धीरे धरती भी रेगिस्तान बनती जा रही है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा 100 सालों में 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा हो गया है और हर साल इसका एरिया 6 किलोमीटर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो दिन दूर नहीं जब इसके आसपास के शहर और देश भी रेगिस्तान में बदल चुके होंगे। नंबर 2, क्या आपको दुनिया की 3 सबसे तेज उड़ने वाली बर्ड्स के बारे में पता है? दोस्तों, दुनिया की 3 सबसे तेज उड़ने वाली बर्ड्स इतनी स्पीड में उड़ती हैं कि नॉर्मल बाइक भी उनके सामने कुछ नहीं है। इसमें तीसरे नंबर पर है गिर फैल्कन बर्ड जो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। वहीं दूसरे नंबर पर गोल्डन ईगल आती है जो पूरे 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है और पहले नंबर पर आती है पेरेग्रिन फैल्कन बर्ड जो 390 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भरती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रफ्तार चीते की रफ्तार से भी 4 गुना ज्यादा है, जो कि फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। आपको इनमें से किस बर्ड के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 1, मोबाइल कंपनियां कई बार अपने प्रोडक्ट्स को बचाने के चक्कर में ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाती हैं कि उनका खुद का नुकसान हो जाता है। आप जिस कंपनी का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वही कंपनी आपके स्मार्टफोन को अपडेट करने के बहाने उसके फंक्शन को धीमा कर दे तो शायद ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन यही सैमसंग और एप्पल की सोची समझी स्ट्रेटेजी भी है। कंपनियों का मानना था कि पुराने फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने पर फोन की स्पीड स्लो हो जाएगी और इसके बाद ग्राहक को परेशान होकर नया फोन लेना पड़ेगा, लेकिन उनकी ये ट्रिक उन्हीं पर भारी पड़ गई और इटली की एक अदालत ने एप्पल और सैमसंग कंपनियों पर यूजर्स के फोन को धीमा करने के चलते सैमसंग पर 42 करोड़ और एप्पल पर 84 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। आज की वीडियो
वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें।